बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम तंदूरी फ़िश बना रहे हैं और बहुत आसानी के साथ आप इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलें ये सीखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तंदूरी फ़िश को जो है हम बारबेक्यू भी कर सकते हैं, यानी सीखों पर लगा कर इसे हम कोयले पर सेक सकते हैं, लेकिन आज हम इसे बेक करेंगे। यहाँ फ़िश हमने 1 केजी ले ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून और नींबू का रस 3 टेबलस्पून लेंगे हम। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर आधा टीस्पून चाहिए होगा हमें। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून और ज़ीरा पाउडर यहाँ हमने 1 टेबलस्पून लिया है। अजवाइन का पाउडर आधा टीस्पून डालें और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे इसमें। 2 चम्मच जो है हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, कोई सा भी ले लें आप इसे। तो इन मसालों के साथ हम मैरिनेट करेंगे फ़िश को। पहले फ़िश को अच्छी तरह धो लें और इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें, फिर इसे खुश्क भी कर लें। मैरिनेट करते वक्त जो है हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो अच्छी तरह धोने के बाद पानी निकाल दें। तंदूरी फ़िश जो है वो बहुत ही मशहूर डिश है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो लोग इसे खाने के लिए अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो आप घर पे इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। बाज़ फ़िश में जो है वो स्मेल होती है। यहाँ हमने काला पापलेट लिया है, आप कोई सी मछली ले लें और अगर आप महसूस करें कि उसमें स्मेल है तो थोड़ी देर के लिए सिरका लगा के छोड़ दें और कुछ देर के बाद इसे जो है फ्रेश पानी से धो लें। इस तरह फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक प्याला लें और उसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। लहसुन अदरक को बारीक पीसना है। अब नींबू का रस जो हमने निकाल के रखा हुआ है वो डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर गया इसमें, हल्दी पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालने से पहले हमने धनिया पाउडर डाला और ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया। अब ये काली मिर्च पाउडर डाल दिया हमने। अजवाइन को हमने पीस कर बारीक पाउडर बना लिया है, वो भी डाल दिया हमने। और ये नमक है हस्बे ज़ायक़ा डालने से। अब 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है फ़िश पे लगाने के लिए। तो साफ़ की हुई, धुली हुई और खुश्क की हुई फ़िश लें और इस पे ये मसाला लगा लें। मसाले को अच्छी तरह लगाना है। मछली का कोई हिस्सा ऐसा नहीं हो जहाँ मसाला ना लगा हो। तो तमाम मसालों को मछली के ऊपर अच्छी तरह लगा दें। यहाँ मसाला तकरीबन लग चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि मसाला मछली के अंदर तक अच्छी तरह रच बस जाए। तो इसे रेस्ट देना है कुछ देर के लिए। तो तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसे छोड़ेंगे और फिर इसे बेक करेंगे। तीस मिनट के बाद कोई भी बेकिंग ट्रे लेंगे और बेकिंग ट्रे ऐसा लें जिसमें मछली जो है वो आसानी के साथ आ जाए पूरी। बेकिंग ट्रे को सबसे पहले जो है हमें ग्रीस कर लेना है। हमने जो है एल्युमिनियम फॉयल लेकर बेकिंग ट्रे पे चढ़ाया है और इसे ग्रीस कर लेंगे थोड़ा तेल के साथ।
अब इस पे फ़िश को इस तरह रखना है कि तमाम फ़िश इस तरह रखें कि हर 2 फ़िश के दरमियान थोड़ी गैप दें, ताकि हमारी जो फ़िश है वो अच्छी तरह बेक हो सके हर तरफ से। तो ये हमने तमाम मछली को रख के सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मछलियों के दरमियान जो है वो गैप रखा है हमने। अब हमने जो है इसको सेट कर लिया, तो इसे बेक कर लेंगे प्री हीटेड ओवन में, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने सेट करके रखा हुआ है। तो 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसे बेक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और 15 से 20 मिनट तक इसे बेक करें। बीस मिनट के बाद ये हमारी जो फ़िश है वो अच्छी तरह बेक हो चुकी है। आप भी निकाल के देख लें, चेक कर लें। अगर आपकी फ़िश आपको लगे कि अभी बेक नहीं हुई है तो थोड़ा और उसे रख दें। तो यहाँ 20 मिनट के अंदर हमारी फ़िश जो है वो बेक हो चुकी। तो देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है और हर तरफ से बेक हो चुकी है। क्योंकि हमने मसाले में ज़्यादा पानी नहीं रखा था, तो देखें इसका जो है ये अच्छी तरह खुश्क हो गई है और बहुत अच्छी बेक हुई है। आप अगर चाहें तो इस जो फ़िश को हल्के से तेल में तल भी सकते हैं, अगर बेक नहीं करना चाह रहे। तो लीजिए नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार तंदूरी फ़िश जो है वो तैयार है। यहाँ हमने तंदूरी फ़िश को वेजेस और मैक्रोनी सैलड के साथ रखा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी ये। और आप जिस तरह भी सर्व करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार तंदूरी फ़िश को। और अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दें। दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।